पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग के जूनियर और माध्यमिक के अध्यापक, चाहे वो परमानेंट हों या संविदा पर, शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइया माता को भी कैशलेस योजना में शामिल किया गया है। देखिए, कैशलेस जो योजना है तो इसका कुछ लोग उसको जोड़ रहे थे आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान कार्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आयुष्मान कार्ड कैसे लिमिट है 5 लाख, तो उसकी व्यवस्थाएं अलग हैं, और ये जो संस्था जिसको सरकार पैसा देगी इसकी व्यवस्था अलग है। कल से कई लोग लिख रहे थे कि 250 रुपये महीना कटेगा, 3000 रुपये सालाना कटेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इसका खर्च आएगा वो सरकार वहन करेगी, किस्त आपको नहीं देना है। हाँ, आपकी जितनी भी संख्या है उसी के अनुसार सरकार इसकी किस्त जरूर देगी। तो इसकी व्यवस्था आज जहाँ तक हमको जानकारी हुई यह है कि कैशलेस योजना में आपका स्वयं का और आपके परिवार का एक हेल्थ कार्ड बनेगा, और प्रत्येक व्यक्ति 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक की इलाज की व्यवस्था एक व्यक्ति के लिए है इसमें। तो हालांकि हमारे लिए तो बहुत है। अगर हमारे परिवार में 5 लोग हैं और 2 लोग बीमार हो गए तो 5-5 लाख रुपए की मदद सरकार कर रही है, और क्या चाहिए। 1 साल में हमको मानदेय 1,10,000 मिलता है, और बीमारी में अगर 5 लाख रुपए सरकार दे रही, बहुत बड़ी चीज़ है। और आयुष्मान से इसको मत जोड़िए, इसमें सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल, जो अच्छे हॉस्पिटल हैं, उनकी सूची रहेगी। और अगर दिक्कत हुई आपको अचानक, तो 2-4-10,000 रुपये आदमी नहीं देता है मांगने पर, और सरकार 5 लाख रुपए की तत्काल व्यवस्था कर रही है। ये हमारे लिए बड़ी बात है, और इसके लिए हम लोग धन्यवाद सरकार को दे रहे थे कि हम लोगों ने तो केवल आयुष्मान कार्ड की सोच रखी थी उस समय, 2 साल पहले 2023 में, तब से मांग हमारी चल रही थी। लेकिन सरकार ने हमारी समस्याओं को समझते हुए हमको शिक्षकों के बराबर वही व्यवस्था जो शिक्षकों के लिए है वही हमको है। तो अब देखिए, धीरे धीरे सरकार हम लोगों को आगे बढ़ा रही है और शिक्षक के बराबर धीरे धीरे दर्जा दे रही है। तो इसमें यह व्यवस्था है कि एक व्यक्ति 5 लाख तक का इलाज सरकारी पैसे से करा सकता है, परिवार में जितने सदस्य हैं सबके लिए। और यह व्यवस्था प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल होगी। मान लीजिए 1 साल में आपने इलाज करा लिया, अगले साल जरूरत पड़ेगी तो फिर 5 लाख रुपए आपको अलग से मिलेंगे उसके आपके कार्ड पे। इसलिए इससे बिल्कुल परेशान मत हो। इसको लेकर के आज हमने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी से उनको पत्र दिया, धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री जी को उनके माध्यम से। और उसके बाद आपने देखा माननीय MLC जो महोदय, जो हमारे लिए लगातार संजीवनी का काम कर रहे हैं, परम आदरणीय श्री चंद शर्मा जी, और उनके साथ अलीगढ़ आगरा से स्नातक क्षेत्र के MLC कुंवर मानवेंद्र सिंह जी गुरु जी, और लखनऊ से शिक्षक क्षेत्र के MLC आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, तीनों लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। और मुलाकात से पहले हमारी मुलाकात उनसे हुई थी, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय MLC महोदय के माध्यम से धन्यवाद पत्र भेजा है। और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के बाद MLC महोदय से वार्ता भी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने आपका जब पत्र दिया और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मित्रों ने आपके लिए धन्यवाद दिया है, तो मुख्यमंत्री जी खुश थे। कहा चलो अच्छी बात है, उनके लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, उसके लिए अच्छा है। और इनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो मानदेय वाली बात पे उन्होंने चर्चा किया है, वो माननीय MLC महोदय आपको बताएंगे, क्योंकि उनके विषय क्षेत्र का विषय है, उसमें ज़्यादा इंटरफेयर हम लोग नहीं कर सकते। हमारी जितनी दायरा है, जितनी सीमा है, उतने में ही बोलेंगे। मानदेय पर भी आज चर्चा माननीय MLC महोदय ने किया है, और मुख्यमंत्री जी ने भी बात उस पर की है। और भी कई चीज़ें हैं। अभी जो 60 से 62 साल करने की बात है, वो भी हम लोगों के संज्ञान में चल रही है। मृतक और रिटायर्ड हो रहे शिक्षा मित्र, उनके लिए भी बात चल रही है। और एक बेसिक की बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। बेसिक का जो मानदेय 3 महीने से नहीं मिला, हमने कल कहा था कि आज लेटर चला जाएगा, तो पत्र आज निदेशालय से शासन को गया है, और उन 5 जिले के अधिकारी जो सूचना नहीं भेजे थे उनको भी पनिशमेंट के लिए लिखा गया है, और एक हार्ड रिटन वर्क पत्र गया है। निदेशालय गए थे, और उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह शासन से बजट रिलीज होकर के आप सबके ज़िले में पहुंच जाएगा, और आप लोगों को मानदेय प्राप्त हो जाएगा। स्थानांतरण के लिए जहाँ जहाँ प्रक्रिया चल रही है, सारे लोग अपने जनपद में लग करके सूचना
जनपद में एकत्रित करा लें, क्योंकि जनपद से प्रदेश को सूचना आएगी, लेकिन ट्रांसफ़र जिले स्तर पर ही होंगे। और जिन जनपदों में सूचना नहीं मांगी गई, अभी नहीं मांगी गई विभाग द्वारा, वहाँ पर अपने जिला अध्यक्ष साथियों से और सक्रिय साथियों से मिलकर के सूचना मंगवा लीजिए। मानदेय पर हमारी सीमित अधिकार हैं और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जो हम लोग सोच रहे हैं, जो सूचना मिल रही है, उतना हो जाएगा तो हमारा परिवार चल जाएगा, ये हम जानते हैं। हमारा परिवार चल जाएगा तो आप सबका चल जाएगा, ये भी समझ लीजिए। तो बस माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों की प्रार्थना है कि इसी बजट सत्र में उसको व्यवस्था कर दें, और हम तो चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो जाए उसको लागू कर दें, लेकिन ये चीज़ें जब तक शासन से क्लियर ना हो जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ना कह दिया जाए, माननीय मंत्री जी के द्वारा ना बोला जाए, तब तक उसको क्लियर मत मानिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक शासनादेश आपके हाथ में ना हो, बढ़ा हुआ मानदेय आपके खाते में ना पहुँच जाए, तब तक आप उम्मीद ज़रूर बांधे रहिए, लेकिन कोई वादा किसी मत कर लीजिए कि अगले महीने हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में, ये कोई वादा मत करिएगा। जब तक चीज़ें अपने पास ना आ जाएं, जैसे कैशलेस चिकित्सा का है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को घोषणा किया था और 29 जनवरी की कैबिनेट में वो पास हुआ। 3-4 महीने लगे व्यवस्था बनाने में, कितना बजट लगेगा, क्या लगेगा, पूरा सूचना लेने में 11 लाख 12 लाख लोगों का मामला है। तो वैसे ही मानदेय बढ़ोतरी होगा तो शिक्षा मित्रों का होगा, अनुदेशकों का होगा और रसोइयों का भी होगा, सबका होगा। तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी घोषणा कर दें और उसको शासनादेश जारी कर कैबिनेट में पास कर हम लोगों के खाते में आना शुरू हो जाए। प्रार्थना आप लोग भी करिए, और जितने भी हमारे सक्रिय साथी हैं सबसे हम निवेदन करेंगे कि अपने अपने जनप्रतिनिधियों से, माननीय विधायक लोगों से आप लोग मिलते रहिए, उनसे चर्चा करते रहिए। बजट सत्र आ रहा है, 9 फरवरी से बजट सत्र है। अपने अपने क्षेत्र के माननीय विधायक गणों से जाकर के मिल लीजिए और उनसे निवेदन कर लीजिए कि आप लखनऊ जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये संदेशा जरूर कह दीजिएगा कि इस बार हम लोगों को इस बजट में निराश ना होना पड़े, इस बजट से हमको खुशियाँ मिलें और हम लोगों का मानदेय वृद्धि हो जाए, और इतना हो जाए कि हमारे परिवार का जीवन यापन चलता रहे। क्योंकि अभी कितने, कम से कम 10 से 12 माननीय विधायक लोगों ने मुलाकात की माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपके प्रकरण को रखा। मुख्यमंत्री जी ने उनको यही जवाब दिया कि परेशान मत हो, हम इन सबके लिए बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और ऐसा करेंगे कि इनको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? एक तो जो मानदेय बढ़ेगा, हमें उम्मीद है अच्छी संख्या में बढ़ेगा। दूसरा, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता रहे, तभी, क्योंकि महंगाई के अनुसार जब बढ़ता रहेगा तो हम लोगों को बार बार कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ें हैं। बहुत समय अब भी नहीं बचा, हम लोगों की नौकरी का बहुत कम समय बचा है। 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, 15 साल, बहुत ज़्यादा 15, 16, 17 साल से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोई होगा तो 18 साल बचा होगा। लोग परेशान मत हो, आप सब लोग जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।